हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो थंबनेल देख के आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि मैं किस चीज़ पे बात करने जा रही हूँ आज। नहीं। तो हाँ, मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी बहुत साल। उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हूँ फ़िलहाल। तो लास्ट तक बनी रही है, जिससे आपको मैं पूरी चीज़ें बताऊँगी कि मैं कितने टाइम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में थी, और देन व्हाई आई जॉइन TCS और एंड व्हाई आई लेफ्ट गवर्नमेंट सेक्टर. So I started my preparation from third year of my BTech, and उसके बाद मतलब करीब 2-3 साल मैं पूरा फोकस्ड में रही थी कि हाँ, मुझे प्राइवेट सेक्टर नहीं जाना और गवर्नमेंट में ही जाना है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और आई वॉज टोटली फोकस्ड फॉर द डिफेंस सर्विस, like for CDS and FCAT exam. Somehow I cleared also that FCAT exam, but destiny has decided something else for me. That's why I'm here now. So तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ओके, तो मैं पूरी बात बताती हूँ आपको कि हुआ ये था कि मैंने स्टार्ट किया था एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, और बीटेक के थर्ड ईयर से मैं पूरा डेडिकेटेड हो गई थी, पूरे तरीके से लग गई थी अपने प्रिपरेशन में। कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, और पूरा फोकस्ड हो गई थी कि अब सरकारी एग्ज़ाम ही निकालना है और सरकारी ऑफिसर सरकारी में ही जाना है। देन मतलब जब आपका बीटेक कंप्लीट हो जाता है तो आपके ऊपर पेयर प्रेशर आने लग जाता है, रिलेटिव्स की तरफ से क्वेश्चंस होने लग जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, इतने साल इन्वेस्ट करने के बाद, इतने साल पढ़ाई करने के बाद आपके पास अभी तक जॉब क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कुछ लोग फेस करते हैं और उसके बाद भी निकालते हैं, बट कुछ लोग थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हैं और फिर वो छोड़ के अपने जैसे किसी और चीज़ में चले जाते हैं, सेम लाइक मी. I am criticizing myself because I know that nothing can beat government sector, but still I'm there in private for the as it is like it was decided for me. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। So God has decided something else. That's why I think, but maybe I can start again, and then let's see what happens in the future. I don't know what will happen, but now, okay, let's talk about the main thing, that why I joined TCS, and after investing 4 years in government sector, government exam preparation. सो मैं कोचिंग जाती थी, लाइब्रेरी जाती थी, मैंने पूरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट करने में करीब 1 से 1.5 साल लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं करने लग गई, बट ये हुआ कि आपका बीटेक कंप्लीट हो जाने के बाद डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आपके पास एक अर्निंग सोर्स चाहिए, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम आपको चाहिए, जिससे आपका खुद का एक थोड़ा सा खर्चा निकल जाए। तो बस उस चीज़ में मेरा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, और मैं पूरे टाइम बस ये सोचती थी कि मेरे पास कुछ मतलब मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ उसी चीज़ में मेरे को कहीं टीचर वगैरह में मैं थोड़ा पढ़ाने वगैरह लग जाऊँ, ऑनलाइन टीचिंग करने लग जाऊँ, जिससे कि एक पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, और फिर मैं गवर्नमेंट में पूरा अपना डेडिकेटेडली होके दे पाऊँगी। बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, हुआ नहीं ऐसा। और मतलब ये हुआ कि मेरा दिमाग था, थोड़ा आधा दिमाग मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम बनाने में था, ठीक है, जिसके लिए थोड़ा सा छोटी मोटी नौकरी चाहिए थी, और दूसरा दिमाग था कि नहीं, मुझे परमानेंट जॉब चाहिए सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। तो उसके बाद 2000 years later. हाँ, तो मैं फिर TCS में क्यों आ गई। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये रेज होता है कि मैं वाई आई हैव जॉइन TCS नाउ, एंड आई एम वर्किंग सिंस 2 years ऑल्सो विदाउट एनी स्किल्स, still I'm in corporate sector. So this is as I told you that it is already decided. जब आपको कहीं जाना होता है ना, और आप बेशक उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं कर रहे हो, बट योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी उस चीज़ में है, तो आप अपने आप उस चीज़ में अपने आप चले जाओगे, आप खींचते चले जाओगे। तो सेम ऐसे ही हुआ। मेरी एक फ्रेंड वो TCS की तैयारी कर रही थी, देन मतलब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को TCS में जाना है या कोई भी चीज़ में जाना है। मैंने बस एक छोटी सी टीचिंग की जॉब सोची थी। उसके बाद वो TCS की तैयारी करी थी, वो एग्ज़ाम दे चुकी थी, ठीक है, एज अ फ्रेशर। वो उसके पास ऑफर लेटर आ चुका था, वो ज्वाइन, हाँ, ऑफर लेटर आ चुका था, वो इसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। तो शी सजेस्टेड मी दैट व्हाई यू आर नॉट लुकिंग फॉर TCS टाइप कंपनी। देन आई थॉट दैट कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं एक बार, क्या पता मतलब कहाँ लेके जाए, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम दिया था, और उसमें होता ये है कि आपको कुछ चीज़ें, मतलब आपके, जैसे मैं प्रिपेयर कर रही थी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो मेरे को इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पूछा था, तो वो मेरे को आती थी वो चीज़ें, ठीक है। और एक्स्ट्रा आपका टेक्निकल कोडिंग लैंग्वेज पूछ लेते हैं। तो कोडिंग लैंग्वेज में आपके बीटेक से, जैसे आपने कोई सा भी बीटेक में लिया हो या पढ़ा हो, जैसे पाइथन, C++, ये सारे में से, या फिर जावा, ये सारे में से कोई एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं फॉर्म एट द टाइम, तो आपको उसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है।
तो ऐसे ही मेरा एग्ज़ाम हुआ और बाय लक और या फिर बाय चांस या फिर जो भी कहो आप, मेरा पेपर क्लियर हो गया। और दिसंबर 2021 में मेरे को मेल आया कि दैट यू हैव क्लियर्ड योर एग्ज़ाम एंड वी आर कंडक्टिंग योर इंटरव्यू, वी आर शेड्यूलिंग योर इंटरव्यू लाइक दिस। तो मेरे को बहुत मतलब एक बार को बहुत खुशी हुई कि चलो ठीक है, हमारे हाथ में जॉब आ गई है, ठीक है। उसके बाद मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इस चीज़ को लेके कि अब अपने पास जॉब होगी और अब मुझे कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी। मेरे को ये लगा कि चलो ठीक है, एक आप बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो कि साथ साथ बैलेंस कर लेते हैं चीज़ों को, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। आप प्राइवेट में काम करते हुए गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हो, बट मैं शायद नहीं कर पाई, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे दिसंबर में मेरे पास ऑफ़र लेटर आ गया। नहीं सॉरी, दिसंबर में इंटरव्यू हुआ था, हाँ, जनवरी में ऑफ़र लेटर आया। और इंटरव्यू जस्ट एक आपका बीटेक की चीज़ें ही पूछते हैं उसमें, क्योंकि आप फ्रेशर होते हो तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, आपके इंटर्नशिप के बारे में पूछेंगे और आपने जिस कोडिंग लैंग्वेज में एग्ज़ाम निकाला है, जिस मतलब एक क्वेश्चन होता है कोडिंग लैंग्वेज का, उस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से पूछ लेते हैं, ठीक है। और उनको पता होता है कि आप फ्रेशर हो तो ज़्यादा वो चीज़ें नहीं पूछते। फिर अगर आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है तो आपका मतलब आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम के लिए, रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। जनवरी में मेरे को ऑफ़र लेटर मिल चुका था। उसके बाद फरवरी से मेरी जॉइनिंग थी। 2022 के फरवरी में मैंने जॉइन कर लिया था TCS। उसके बाद मेरी थिंकिंग ये थी कि चलो ठीक है, हम मतलब क्योंकि मेरा कोलकाता लोकेशन था तो मैं वहाँ गई नहीं थी। मैंने ये सोचा था कि चलो ठीक है, कोलकाता मतलब क्योंकि उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उस टाइम पे हमें ऑफिस आने के लिए नहीं बोला था। तो उन्होंने ये कहा था कि यू कैन डू योर जॉब फ्रॉम योर वर्क, सॉरी, तो उन्होंने हमें यही बोला था कि आप अपने अभी घर से कर सकते हो और जब बाद में हम बुलाएंगे तो आपको ऑफिस आना पड़ेगा, कोलकाता शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मेरे लिए ये चीज़ अच्छी थी कि हमें उस टाइम पे कुछ मतलब 6-7 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर दिया था। तो फिर ये बस मेरे को टाइम मिला था, मैं उस टाइम पे भी लगी थी, प्रिपेयर कर रही थी, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगी हुई थी। बट जब आपको चीज़ें स्टार्टिंग में आप फ्रेशर रहते हो, आपके पास वर्कलोड बहुत कम रहता है, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड होते जाते हो, आपके पास चीज़ें बढ़ती जाती है, आपकी नॉलेज अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज वो आपको ज़्यादा काम देने लग जाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है उस चीज़ में। बस इसी वजह से मेरा दोनों चीज़ बैलेंस हो नहीं पा रहा था। एक तरफ मेरे को मेरा पूरा मन था कि मैं सरकारी एग्ज़ाम क्रैक करूँ और दूसरी तरफ मेरे पास जॉब भी चाहिए थी मेरे को, और तो फिर मैं उस चीज़ में बैलेंस नहीं कर पाई। तो बस इस वजह से मैंने फिर डिसाइड किया कि लेट्स फोकस फॉर वन थिंग राइट नाउ। एंड उसके बाद जो चीज़ मेरे हाथ में थी बस मैं उसी चीज़ को, और साथ में बैलेंस करके ये हो रहा था कि मेरा पेपर नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई भी पेपर निकला नहीं था। हालांकि एक PSF वाला निकला हुआ था, बट मैं उस चीज़ में आगे नहीं जा पाई उससे ज़्यादा। देन मेरा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। मैं ये सोच रही थी कि दो चीज़ मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँगी, तो लेट्स फोकस ऑन वन थिंग ओनली नाउ। तो फिर मैं बस फिर अभी फ़िलहाल मैं बस कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ और आगे देखती हूँ आगे क्या होता है। आई ऑल्सो डोंट नो, आई विल स्विच टू अगेन गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, एंड देन आई विल जॉइन गवर्नमेंट सेक्टर और नॉट, और आई विल रिमेन इन दिस प्राइवेट ओनली। I also don't know, so let's see what happens। तो यही मेरी कहानी थी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि मैंने TCS कैसे ज्वाइन करना है और मेरा पूरा 2 साल का एक्सपीरियंस क्या रहा, और उसके बाद पूरा मतलब अभी तक मैं किस चीज़ पे काम कर रही हूँ, पूरे 2 साल के एक्सपीरियंस में मेरा TCS में कैसा रहा और अभी तक क्या है, क्या TCS में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगी। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे आगे से मोटिवेशन और मिले और सारी वीडियो बनाने की, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग था तो मैं उतने अच्छे से आई होप मैं डिस्क्राइब कर पाई हूँ, मैं बता पाई हूँ अपनी स्टोरी। ओके, बाय बाय।